नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम द्वितीय अध्याय के 20 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रथम अध्याय में हमने जाना था कि युद्ध स्थल का विवरण हो रहा है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और अपने परिवार गणों को देखकर वो शोक में आ जाते हैं। द्वितीय अध्याय के 10 श्लोकों में हमने जाना कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ तो मेरे पितामह हैं जिनसे मैंने जीवन की शिक्षा प्राप्त की, यहाँ मेरे गुरुद्रोण हैं जिनसे मैंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की, यहाँ मेरे भाई हैं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, मैं इनका वध कैसे करूँ? इनको मारने की अपेक्षा तो मैं जीवन भर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार हूँ। इनको मारकर मुझे तीनों लोगों के अगर सुख भी प्राप्त हो तो वो भी मेरे लिए नश्वर है। और रोते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोष प्रहत स्वभावा पश्चामिताम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि कार्पण्य दोष के कारण मैं अपना धर्म भूल गया हूँ, कर्तव्य भूल गया हूँ, कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करें। अब मैं आपकी शरण में हूँ श्री कृष्ण, अब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण रोते हुए अर्जुन के सामने हंसते हुए कहते हैं, असोच्यानाम वसोच्या तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, कि तुम जो लोग शोक करने योग्य जो लोग नहीं हैं उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। हे अर्जुन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो या मैं ना रहा हूँ या ये समस्त राजा ना रहे हो। ये आत्मा अव्यय है, अजय है, अमर है और अविनाशी है, इसका तुम वध नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में समझाते हैं और समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम जिसके लिए दुख कर रहे हो वो व्यक्ति जो सुख तथा दुख को अविचल भाव से सहन करता है, जैसे सर्दी तथा गर्मी को हम सहन करते हैं, उस प्रकार अविचल भाव से जो सुख और दुख को सहन करता है वो निश्चय ही मुक्ति के योग्य होता है। आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, चलिए हम जानते हैं। श्लोक नंबर 20, न जायते मृत्ये वा कदाचिन नायं भूता भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु है। वे ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म लेता है। वे अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वे मारी नहीं जाती। अर्जुन, श्लोक नंबर 21, वेदा विनाशनम नित्यम य एनमजं व्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम धात्यति हन्तिकम। हे पार्थ, अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता, अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं होता, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जो व्यक्ति आत्मा के विषय में जानता है वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। वाशांशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लीनन्त्यापो न शोषयति मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हे अर्जुन, आत्मा को न तो किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है और न पानी द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अक्षिदोयम दाह्योयम क्लेग्यो शोष्यैव च नित्या सर्वगता स्थारुण अचलोयम सनातनः। ये आत्मा अखंडित है जिसका खंडन नहीं हो सकता, ये अगलनशील है जो घुल नहीं सकती,
इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सी रहने वाली है। अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं विकारो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचति महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जब तुम आत्मा के विषय में जानते हो तो तुम शरीर के लिए क्यों शोक कर रहे हो। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं सोचतु महर्षि। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है तथा सदा मरती है, तो भी हे महाभायो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम ये भी मान रहे हो कि आत्मा सदा जन्म ले रही है तथा सदा मर रही है, तब भी तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती है मुझे। क्यों? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादर्पहार्येथे न त्वं शोचितुं महर्षि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जब तुम्हें ये पता है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो और तुम्हें ये भी ज्ञात होगा कि यहाँ जो सभी हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, तो तुम धर्म के पालन के लिए क्यों नहीं उनकी मृत्यु करते हो। जब धर्म की रक्षा करनी है तो उनकी मृत्यु करो जो कि निश्चित है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम ये भी मानते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है तथा सदा मृत्यु हो जाती है, तो भी इनको मारना यहाँ उचित है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिध्यनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य जन्म लेने से पूर्व अव्यक्त होता है, नहीं दिखाई देता। मृत्यु होने के बाद फिर अव्यक्त हो जाता है, नहीं दिखाई देता है। तो बस वो हमें अपने जीवन काल में ही दिखाई देता है। तो अतः इसमें शोक करने की आवश्यकता क्या है। आश्चर्यवत् पृच्छति कश्चिदेन आश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, परंतु कोई इसके विषय में सुनकर कुछ समझ पाते हैं। देहि नित्यं वद्धोऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुं महर्षि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, अर्थात आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उठो और युद्ध करो। तो यहाँ था हमने श्लोक 30 आज पूरे किए हैं द्वितीय अध्याय के। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।